ठीक है, जॉब शीट बनाना है, टोटल मंथली रेम्यूनरेशन। ओके, लेबर का 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, लेबर में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आपको जॉब शीट बनाना है, मतलब हुआ हर महीने, मतलब ये दो वर्कर्स है, एक वर्कर्स ए है और एक वर्कर्स जो है वो बी है। इन दोनों का अपना पर्सनल प्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये लोग पूरे मंथ में 1920 यूनिट्स बनाते हैं और ये 1760 यूनिट्स बनाते हैं। जब क्वेश्चन में मंथली रेम्यूनरेशन बोला है ऑफ वर्कर ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रहा है हर वर्कर का, मतलब 2000 यूनिट आपको प्रोडक्शन करने हैं। कितने यूनिट प्रोडक्शन करने हैं? 2000। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, ये टारगेट दे दिया गया है। रेट ऑफ वेजेस है 15 रुपया पर यूनिट करके, एक यूनिट में 15 रुपया पर यूनिट करके मिलेगा। लेकिन बोनस का कहानी यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे हल से या रोवन या फिर वैसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर बोला है अपना ही सिस्टम अलग है। 600 रुपया मिलेगा फॉर ईच 2% इंक्रीज इन एफिशिएंसी ओवर 90%। कहने का मतलब जो ये 2000 है ना, 2000 का 90% कितना होता है? 1800 होता है ना। तो 1800 से ऊपर मतलब 90% से जितना ऊपर आपने अपना एफिशिएंसी रखना है, जितना ऊपर अगर आपका एफिशिएंसी जाएगा, आपको हर 2% के लिए 600 रुपया मिलेगा। मतलब 90, कोई का एफिशिएंसी मान लीजिए हो गया कितना, 92%। कितना हो गया? 92%। तो 2% कितना एक्स्ट्रा हुआ? 2% एक एक्स्ट्रा हुआ, तो उसके लिए 2% के लिए, उस 2% के लिए उसको कितना मिलेगा? 600 रुपया मिलेगा। ठीक है, एक अलग ही कहानी है। 2% इंक्रीज इन, मतलब आप अपने एफिशिएंसी से 2% इंक्रीज कर देते हो, 600 रुपया का बोनस लगेंगे। डियरनेस अलाउंसेस है 50% ऑफ पीस वेजेस, जो कि डिपेंड करता है पीस वेजेस निकालने पे। हाउस रेंट अलाउंसेस भी 30% ऑफ पीस वेजेस मिलेगा, या फिर 8000, व्हिचएवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो मिल जाएगा। और यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स इज गिवन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स आर गिवन, दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मिल गया आपको। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब होता है महंगाई जो इतना बढ़ रहा है, ये महंगाई जो बढ़ता है ना, उसके लिए आपका एम्प्लॉयर एक एक्स्ट्रा पैसा देता है अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी। आपके बेसिक वेजेस से अलग हटकर कुछ पैसा देता है, ये कि आप 30% हो सकता है या 20% हो सकता है कि आप महंगाई का सामना करिए। ये पीस वेजेस या सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस मींस महंगाई के लिए दिया गया भत्ता। भत्ता मींस अलाउंसेस। ठीक है, जो आपका मालिक अपार्ट फ्रॉम सैलरी या अपार्ट फ्रॉम वेजेस, मतलब वेजेस सैलरी से अलग होकर जब आपको पेमेंट करता है। अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को सबसे पहले इन लोग का पीस वेजेस निकालना है। वर्कर्स कौन कौन है? वर्कर्स ए है और वर्कर बी है। हो गया? तो और ये तो वर्कर हो गए ए और बी। पर्टिकुलर्स बताइए क्या क्या है? पर्टिकुलर्स में जो हम लोगों को लिखना होगा, जैसे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ कितना दिया हुआ है? 2000। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है 2000 यूनिट, सही ना? और ये 2000 यूनिट, ये किया है ना? हाँ। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 1920 और 1760। देयरफॉर एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना हो हम लोग को, तो कितना निकलेगा? एफिशिएंसी हम लोग को निकालना हो तो एफिशिएंसी का परसेंटेज कैसे निकलता है पता है ना? एक्चुअल प्रोडक्शन बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1920 है, टोटल है 2000 और इनटू करेंगे 100 से, कितना परसेंट हुआ? 96%, यही ना? और इसका है 1760 बाई 2000 इनटू 100, 88%। अब कहानी क्या था देखिए, बोला है 90% से जो एक्स्ट्रा जाएगा
90% से जो एक्स्ट्रा जाएगा, हर 2% एक्स्ट्रा पर, हर 2% एक्स्ट्रा पर उसको कितना मिलेगा? 600 मिलेगा, हर 2% के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कितना परसेंट हो रहा है? 96। तो बोनस तो इसको ही मिलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एक्सीडिंग 90%। 90% से ज्यादा कितना परसेंट एक्सीड कर रहा है? ये 6% हो रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब इसको बोनस कितना मिलेगा बताइए तो? 1800। कैसे 1800? 2% हर 2% पे 600 रुपया। तो यहाँ पे 3 हुआ, टोटल 6% इंक्रीज हुआ है, सही बात है। लेकिन ये 6% में बोनस वाला जो है वो तो 2% है ना। तो 6% जो एक्स्ट्रा किया है वो अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 3 एक्स्ट्रा उसको बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा? 3 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, क्योंकि हर 2% पे कितना मिल रहा है बोनस? 600। तो यहाँ पर आप पहले निकाल लीजिएगा पीस वेजेस। क्या निकालेंगे हम लोग? पीस वेजेस। पीस वेजेस कैसे मिलता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर पीस। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर पीस। क्वेश्चन में बोला 15 रुपया पर यूनिट का रेट है, बोला है ना। और नंबर ऑफ यूनिट जो एक्चुअली प्रोडक्शन है, तो इसका कितना होगा? 1920 इनटू 15 कितना हुआ? 28,800। और इसको कितना मिला? 26,400। कितना प्रोडक्शन कितना था इसका? 1760 इंटू 15। इसको कितना मिला? 26,400। समझ आया क्या? अब ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका टोटल। अभी पीस वेजेस मिला। हाँ, अब इसमें बोनस कर देंगे हम लोग ऐड। बोनस तो पता ही है कैसे होगा। चलिए, पीस वेजेस तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। बोनस को तो जोड़ना नहीं है, एक बार बोनस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया वेज शीट। क्या पूछा गया? वेज शीट। वेजेस का क्या है रूप, मतलब टोटल उसका वेजेस कितना होगा ये बताना है, सही है। तो वेज शीट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एक मिनट, ठीक है। यहां पे लिखे कंप्यूटेशन ऑफ, क्या बोला था क्वेश्चन में? नहीं, वेज शीट हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ और बोला था। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल मंथली रेम्युनरेशन। टोटल मंथली रेम्युनरेशन। यही ना? फॉर जून महीना का है। कौन से ईयर होगा? ईयर लिख देंगे, ईयर अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो यहां पर 2 वर्कर है, वर्कर ए, वर्कर बी। पहले लिखेंगे क्या? पीस वेजेस। पीस वेजेस हम लोग कैलकुलेट किए थे अभी वर्किंग में। 28,800 और इसका कितना? 28,800। 28,800। इसका कितना? 26,400। ये समझ आया पीस वेजेस? पीस वेजेस के बाद क्या करेंगे हम लोग? बोनस करेंगे। बोनस किसको मिलेगा? सिर्फ ए को। ये 6% एक्सीड किया था ना, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। समझ आया? तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मतलब 3, और इनटू कर देंगे 600 मिल रहा था ना। तो इसको बोनस कितना मिलेगा? 1800 इसको बोनस मिलेगा, और इसको कुछ नहीं मिलेगा। बोनस के बाद क्या बोला था क्वेश्चन? डियरनेस अलाउंसेस। बोनस हो गया। डियरनेस अलाउंसेस बोला 50% ऑफ पीस वेजेस। अब डियरनेस अलाउंसेस DA 50% ऑफ पीस वेजेस, मतलब 28,800 का 50% बताइए। 14,000
400 और 26,400 का 50% बताइए 13,200। इसके बाद क्या बोला है? हाउस रेंट अलाउंस ना, क्या बोला है? हाउस रेंट अलाउंस इज 30% और 8,000 रीचेबल इज हायर। चलिए पीस वेजेस का 30% पहले निकालिए। हाउस रेंट अलाउंस HRA, हाउस रेंट अलाउंस मतलब होता है जब एम्प्लॉयर अपने घर को इसलिए पैसा देता है कि आप भाड़ा पे घर लेकर रहिए, उसका भाड़ा का कुछ पैसा हम आपको दे देते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ? 28,800 का 30% करो, 8,640। लिखा हुआ है क्या? 30% ऑफ पीस वेजेस और रुपीस 8,000 रीचेबल इज हायर, यही ना? इसका हाउस रेंट अलाउंस नहीं होते। हाउस रेंट अलाउंस इज एन अलाउंस व्हिच इज गिवन बाय प्रोप्राइटर या ओनर। ओनर मतलब एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को कि वो भाड़ा पे घर लेकर रह पाए, जिसके लिए उसको भाड़ा में सहायता करता है। आप जब कहीं जॉब करोगे ना तो बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं आपको, डियरनेस अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, ये सब अलाउंसेस जोड़ देंगे, वो सैलरी का पार्ट होता है। मतलब बकायदा एम्प्लॉयर आपके हाथ में पैसा रखता है कि आप ये फैसिलिटी एंजॉय करिए। बोलो बोनस बोला है 2% एक्स्ट्रा होगा, 90% से हर 2% पर 600 रुपया मिलेगा, तो वो 6% एक्स्ट्रा किया तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और इंटू 600 कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ बताओ? इसका 30%, 28,800 का 30%, 8,640। तो मतलब इसको मिलेगा 8,640 मिलेगा ना, और इसको 8,000 मिलेगा। इसको 8,000 मिलेगा क्योंकि इसका 30% 8,000 से कम हो रहा था, यही तो। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टोटल रेम्युनरेशन। समझ आया क्या? टोटल रेम्युनरेशन। कभी कभी होता है एग्जाम जो देते हैं ना हम लोग, उसमें क्वेश्चन में कुछ नया दे, कुछ नया मतलब नहीं रहता है, वो आपसे जस्ट टेस्ट करने के लिए पूछा। जनरली ये चीज हर बार पूछा जाता था ना, हर 1% पे मिलेगा 2%। अब मान लीजिए किसी का 3% हो गया क्रॉस, कितना परसेंट हो गया? तो उसको हम क्या करेंगे? 900 रुपया दे देंगे। समझने का बात है ना, क्वेश्चन बोल देगा कि अगर मान लो किसी का 93% आ गया तो 2% पे कितना मिलता है? हर 2% पे कितना मिलता है? 600। तो उसका 3% हो गया तो कितना दे देंगे? 900 दे देंगे। सोचने का तो बात है छोटा फटाफट। ये एक लास्ट टॉपिक है लेबर पे, लास्ट टॉपिक है लेबर पे, लेबर टर्नओवर। ठीक है, लेबर टर्नओवर सबसे आसान टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको और यहाँ पे दिए गए वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेबर टर्नओवर मतलब 3 तरह के लेबर टर्नओवर होते हैं। मतलब आपके हमेशा वर्कर सेम स्टेज में नहीं रहते हैं, सेम क्वांटिटी में नहीं रहते हैं, सेम नंबर्स में नहीं रहते हैं। कभी ज्यादा हो गए, कभी कम हो गए, कभी सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। वो सबको देखते हुए अपने को लेबर टर्नओवर निकालना है। लेबर टर्नओवर मतलब हो गया कि एक 3 मेथड से लेबर टर्नओवर होता है। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए फटाफट। कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट, नंबर ऑफ वर्कर्स ये एट द बिगिनिंग में हो गया 7,600 और नंबर ऑफ वर्कर क्लोजिंग में हो गया कितना? 8,400। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट, 80 वर्कर्स काम छोड़ दिए हैं, जबकि 320 वर्कर्स को आपने कंपनी ने खुद ही डिस्चार्ज कर दिया। 500 वर्कर्स रिक्रूटेड हो गए, मतलब उनके जगह पे या फिर टोटल 500 वर्कर्स रिक्रूट किए गए हैं। जितने भी रिक्रूट किए गए हैं उसमें से 300 वर्कर्स जो हैं वो उन लोगों का रिप्लेस करने के लिए हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया है। ठीक है, और बाकी जो है वो एक्सटेंशन प्लान के हिसाब से है। तो ये पहले तो आप ये क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन में लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। लिख लिए होगे? चलिए लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन कभी भी करना हो ना, सबसे पहले आप एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ये दिया रहेगा, ओपनिंग में भी दिया हुआ है, क्लोजिंग में भी दिया हुआ है। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आप निकाल लेंगे। वर्कर्स एट द बिगिनिंग में कितना है? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर 1 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है। पहले देखो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स में
ओपनिंग में कितने हैं और क्लोजिंग में कितने हैं? ओपनिंग में है मतलब वर्कर्स एट द बिगिनिंग 7600 और क्लोजिंग में कितने हैं? 8400 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पता चल जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए? 8000 हो गए एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। अब हम लोग को लेबर टर्नओवर निकालना है। लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट में पहला नंबर लिखेगा अंडर सेपरेशन मेथड। 3 मेथड से निकालते हैं। सेपरेशन मेथड, अंडर सेपरेशन मेथड में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट। वर्कर की जगह पे एम्प्लॉय वर्ड भी यूज कर सकता है। लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज। नंबर ऑफ वर्कर discharged divided by average number of workers जो हम लोगों ने ऊपर निकाला है। ठीक है, होल इनटू 100। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट क्वेश्चन में है 80 वर्कर जॉब छोड़ दिए लिखा है ना, और 320 वर्कर को निकाल दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 8000 है और इनटू 100 कर देंगे 5% आंसर। समझ आया? नंबर 2 अंडर रिप्लेसमेंट मेथड। ऊपर देख रहे हो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम छोड़े हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स जितने काम छोड़े हैं उनके जगह पर जितने रिप्लेस किए गए हैं, भले वो 200 हो, 160 हो, 150 कुछ भी हो, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस किए गए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ना, वो टोटल 300 वर्कर्स को ये रिक्रूटेड टोटल 500 वर्कर्स किए गए। कितने वर्कर्स किए हैं? 500। लेकिन इस 500 से लेना देना नहीं है। 500 में जो वर्कर इन खाली जगहों को भरने के लिए, मतलब रिप्लेसमेंट के लिए यूज, मतलब आपके एम्प्लॉय किए गए हैं, उन्हीं को लेना है। तो 500 वर्कर आपके टोटल वर्कर्स हैं जो रिक्रूट किए गए हैं, लेकिन ये 300 वर्कर्स हैं जो एग्जिस्ट के लिए रिक्रूट किए गए, कि जगह खाली हो गया उनको भरने के लिए। 500 वर्कर नहीं लेना है। रिप्लेसमेंट वर्कर में लिखना नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100 करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने हो गए? 300 और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए? 8000 इनटू 100 करें 3.75%। समझ आया क्या? अब तीसरा मेथड हम लोग करेंगे फ्लक्स मेथड। अंडर फ्लक्स मेथड नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज एंड लेफ्ट, डिस्चार्ज and left plus number of worker recruited replaced
whole divided by average number of workers into 100. नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज और लेफ्ट देखिए ऊपर 400 है ना, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस देखो ऊपर 300 है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 8000 है ना, इनटू 100 कर देंगे तो कितना हो गया 8.75. दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, जो दोनों मेथड है ना, इन दोनों मेथड को जोड़ दीजिए, फ्लक्स मेथड का आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों मेथड को जोड़ दीजिए, फ्लक्स मेथड का आंसर आ जाएगा. हो गया? हाँ, And left. Discharge and left. 5 ओनली 5. 500 discharges workers were discharged 500 workers. क्या सुनता है? 320 workers were discharged. 320 workers. Discharged हुआ 500. अरे 50 workers left और 200 discharges. चार्जिंग हो गया? हाँ सर. तो ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट मेथड. ठीक है, ये भी सर